बढ़ते आगे और अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पर हुई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूपी के अलग अलग विभागों से भ्रष्ट मछलियां बाहर निकाली जा रही हैं। इस बार बारी थी पीडब्ल्यूडी विभाग की, जहां से मंत्री जितिन प्रसाद को ओएसडी को वापस दिल्ली का रास्ता दिखा दिया गया। आईएएस अनिल कुमार पांडे केंद्र से ट्रांसफर लेकर जितिन प्रसाद के विभाग में पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी पोल खुल गई और सरकार ने कार्रवाई करके ये संदेश दे दिया कि हर भ्रष्ट अधिकारी रडार पर है। चुभने वाला सवाल तो ये है कि अभी सिर्फ मछलियां पकड़ी जा रही हैं, भ्रष्टाचार का मगरमच्छ कब पकड़ में आएगा। यूपी के सरकारी विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कैसा खेल चलता है, इसकी तस्वीर इस बार पीडब्ल्यूडी से सामने आई है। मामला तब सुर्खियों में आया जब सीएम योगी ने विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को पद से हटा दिया। यानी सीएम समझ गए थे कि सरकार की छवि की चिंता छोड़कर अधिकारी टेबल के नीचे से अलग ही खेल कर रहे थे। दरअसल पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर को लेकर अनियमितताएं सामने आई थी। सीधे शब्दों में कहें तो इंजीनियर्स और अफसरों के तबादलों में धांधली हुई थी। इस पर विवाद बढ़ा तो सीएम ने जांच के आदेश दिए। इसकी जांच के लिए 3 आईएएस अफसरों की कमेटी बनाई गई थी और अब विभाग के ओएसडी को पद से हटाने के साथ ही अनिल कुमार पांडे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। यानी इस मामले में पहली गाज गिर गई है। जब पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में गड़बड़ियां सामने आई तो खुद मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई और जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसके बाद अब ऐसे लोगों पर एक्शन भी शुरू हो गया। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री के जो ओएसडी थे, जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश आए थे, अनिल कुमार पांडे, उनको हटाया गया, उनके पद से हटाया गया, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ तौर पर संस्तुति की गई है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो एचओडी हैं मनोज गुप्ता, उन पर कार्रवाई की संस्तुति है। साथ ही साथ स्टाफ अफसर जो हैं उन पर कार्रवाई की संस्तुति है। साफ कहें तो अनिल कुमार को वापस दिल्ली का रास्ता दिखा दिया गया है। अनिल कुमार पांडे भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए थे। अब इस मामले में कुछ चुभने वाले सवाल हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या जितिन प्रसाद इस घपलेबाजी से पूरी तरह अनजान थे। सवाल इस वजह से बड़ा है क्योंकि जितिन प्रसाद की नाक के नीचे ही ये सब हो रहा था। क्या बिना मंत्री की अनुमति के ही ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर जारी कर दी गई। जांच भी तब हुई जब सीएम योगी के संज्ञान में ये मामला आया। बड़ी बात तो ये है कि जब जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहते हुए केंद्र में मंत्री थे तब अनिल कुमार पांडे जितिन के ही विभाग में तैनात थे। चूंकि अनिल कुमार पांडे जो उनके खास ओएसडी हैं वो उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने खुद बुलाया था और काफ़ी उनके पुराने परिचित हैं, पहले से परिचित रहे हैं और उनके कहने पर ही ओएसडी बनाए गए थे। ओएसडी के साथ ही इसमें तमाम अन्य लोगों के भी नाम आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता का। एक प्रमुख अभियंता भी हैं और एक स्टाफ अफसर भी हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है और किसी भी समय इन तीनों को भी जो जांच है उस जद में लाया जा सकता है, कार्रवाई की जद में लाया जा सकता है। योगी सरकार ने जब जितिन प्रसाद मंत्री बने उसके बाद ही अनिल कुमार पांडे ने यूपी में पोस्टिंग का आवेदन किया। यानी खिचड़ी बहुत अंदर तक पक रही थी। अब माना जा रहा है कि ये कार्रवाई तो सिर्फ शुरुआत है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के मामलों पर शुरुआत से ही सख्ती दिखाई है और इतना तो साफ है कि उनके रहते ऐसे मामले होंगे तो वो ज्यादा दिनों तक कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में बड़ी कार्रवाई भविष्य में जरूर दिखेगी क्योंकि अगर मंत्री को पूरे मामले में अंधेरे में रखा गया है तो जिम्मेदार अधिकारी भी जरूर नपेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल विभाग के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव पर भी उठता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। दरअसल ट्रांसफर के लिए आईएएस अनिल कुमार पांडे पर पैसे लेने का आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो सवालों के घेरे में है और सीएम ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि अगर कोई गड़बड़ी मिली तो छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर कैसे चला इसको समझिए। सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों की एक जांच टीम बनाई थी।
जांच टीम ने 200 से ज्यादा इंजीनियर्स के ट्रांसफर की जांच की। कई मामलों में गड़बड़ी सीधे सीधे नजर आ गई। जांच कमेटी को भ्रष्टाचार के कई सबूत मिले हैं। इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई होना आम बात नहीं है। अब बड़े स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। विभाग के दूसरे बड़े अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ओएसडी पर कार्रवाई के बाद भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विकेट तेजी से गिर रहे हैं। आज विभाग से कई और लोगों को हटाया गया। पहले विभाग के प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड हुए और शाम होते होते विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता भी सस्पेंड हो गए। इसके अलावा प्रमुख अभियंता राजेश कुमार सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड कर दिए गए। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला कैसे सामने आया। देखिए, इस पूरे मामले को समझिए। ट्रांसफर लिस्ट में मृत लोगों के नाम भी सामने आए। 3 साल पहले मर चुके जूनियर इंजीनियर का तबादला हुआ। राजकुमार नाम का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, लेकिन तबादला हुआ। जो रिटायर होने वाले थे उन्हें दूर दराज के जिलों में भेज दिया गया। ऐसे में कई इंजीनियर थे जिनका एक से ज्यादा जिले में तबादला किया गया। तबादले की आखिरी तारीख 30 जून थी, इसे बढ़ाकर 10 जुलाई किया गया। सीधे सीएम तक कई मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायत भी पहुंची थी। और इस पूरी खबर पर, इस बड़ी कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से सीधे। वीरेश, बड़ी कार्रवाई यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर बड़ा बुलडोजर चला है और पीडब्ल्यूडी विभाग की जो अनियमितताएं थी ट्रांसफर पोस्टिंग में, वो सामने आई और जिन्होंने अनियमितताएं की उन पर कार्रवाई भी हुई है। वीरेश, देखिए रोहित जी, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है और एपीसी कृषि उत्पादन आयुक्त के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसमें जिन जिन का नाम लिया था उन पर कार्रवाई हुई है। चाहे अनिल पांडे हों और चाहे संजय चौरसिया हों, राकेश कुमार सक्सेना जो प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी के हैं उन्हें निलंबित किया गया है और एचओडी जो विभागाध्यक्ष है मनोज गुप्ता उन्हें सस्पेंड किया गया है। शैलेंद्र यादव वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और पंकज दीक्षित प्रशासनिक अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको निलंबित किया गया। नहीं, कुल अब तक 6 अधिकारी पीडब्ल्यूडी ट्रांसफर मामले में निलंबित किए गए हैं। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि जो मंत्री ऑफिस है उस पर कार्रवाई हुई, इन 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और मनोज गुप्ता ने जो प्रस्ताव बनाकर भेजा उस पर आंख मूंदकर एज इट इज जिन बातों का उल्लेख आप कर रहे हैं कि उसमें ये गड़बड़ियां थी, ये गड़बड़ियां थी, ये गड़बड़ियां थी और इसी गड़बड़ियों की वजह से एपीसी ने, मनोज कुमार सिंह ने जो जांच प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री के सामने, उसमें एक बात और खड़ी हो रही है, इस वायुमंडल में खड़ी हो रही है कि प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण कैसे बच सकते हैं। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं? अगर एचओडी पीडब्ल्यूडी के मनोज गुप्ता, तो प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण एज इट इज मनोज गुप्ता के द्वारा किए गए सारे प्रस्तावों को जो मंत्री हैं उनके ऑफिस में भेज देते हैं, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? ये भी एक सवाल बहुत ही तेजी के साथ वायुमंडल में तैर रहा है कि नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव वो कैसे बरी रह गए, ये सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने 100 दिन की सरकार में 3 जो मामले भ्रष्टाचार के आए स्वास्थ्य विभाग के, पशुपालन घोटाले के और पीडब्ल्यूडी के, तीनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारियों, 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी का गठन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन के अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी है, उस पर गाज गिरनी है। पीडब्ल्यूडी पर गाज गिर गई है, नरेंद्र भूषण का इंतजार किया जा रहा है कि उन पर कब गाज गिरेगी। लेकिन आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया अपने मंत्रियों के सामने। उन्होंने साफ कहा, मैं पढ़ के बता रहा हूं, मुख्यमंत्री ने कहा सभी मंत्रियों को अपने विभाग में ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, कोई नियुक्ति हो, इसमें पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए क्योंकि हमारी जवाबदेही प्रदेश की जनता के प्रति है। इस तरह का कोई भी काम ना हो जिससे किसी की भी छवि पर सवाल खड़े हों, इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल वीरेश, और एक बड़ा सवाल जो आपने उठाया है कि जो विभाग के प्रमुख सचिव है नरेंद्र भूषण कि क्या इतने तबादले हो गए और उनको इसकी भनक भी नहीं लगी, यह बात अपने आप में सवालों के घेरे में है, चुभने वाली बात है। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।